कोई निब्बा होगा वहां पे जो जनरल लाइट को चला रहा होगा, उसने मेरी बात सुन ली, उसने कट कर दिया जी, नहीं रहने दो। अभी को दूंगी 7 या 6 नंबर। डिस्कार्ड। अरे फिर से क्या मंगाया इसमें? अप्रूवल आ रहा है किसका आ रहा है ये बताओ। गाइस मधुमक्खी देखिए आपने, मधुमक्खी का छत्ता अगर देखना हो तो मेरे मुंह के सामने है, देखो। आज भी दाढ़ी और बाल नहीं कटाओगे? सच में गाइस पार्सलों की आज तो हद ही हो गई थी। दैट इज कॉल्ड फेड लुक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से, क्योंकि हम लोग जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग में कि लेट आए थे। 2-2:30 बजे करीबन हम घर पहुंचे थे। सुबह उठे हम 10 साढ़े 10 बजे। आंटी आके काम करके चली भी गई, मैंने गेट खोला था, वो कब गई ये पता नहीं चला। आंटी लॉक का मतलब ऐसे दरवाजे बंद करके चली गई थी, अंदर से लॉक नहीं था। आज बंदरों का भी रिस्क था कि बंदर भी आ सकते थे, लेकिन जो नहीं आए। देवांश उठ गया था टाइम से, वो कब से उठा था। उसने उठ के सबसे पहले सुबह सुबह सेब खाया, फिर कली भी उठ गई थी, जो उनका पिज़्ज़ा बचा था तो उन्होंने वो गर्म करा, वो भी खा लिया था हमारे उठने तक। और फिर अब हम उठ के नहाना धोना उड़कर, और मैंने बनाई है आज खिचड़ी मूंग की पतली पतली। कल पिज़्ज़ा खाया था वो बहुत हो गया था हैवी, और आज बनाई है अभी खिचड़ी। अब क्या प्रोग्राम है क्या है अभी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी हमें रील बनानी है यूट्यूब की भी। कल भी हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल गया, प्लान कहीं और का था, कहीं और चले गए। तो जो हमने मूवी देखी सैयारा मूवी, मैं अपने रिव्यू बाद में दूंगी, पहले रिव्यू ले लेती इधर। बिल्कुल सच संवर के बैठे देखो गाइस, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कल हम मूवी देख कर आए हैं और आज हम रिव्यू देंगे। अरे आप बैठिए, आप बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, इंटरव्यू चल रहा है मेरा, ये पॉडकास्ट है आज हमारा। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जो लोग पहली बार देख रहे हो उनको समझाता। तो कल रात मैंने तो नहीं, इसने बुक करी थी मूवी। 1500 रुपये की 2 टिकट थी एनवाई सिनेमा, जो कि अजय देवगन का कहा जाता है। नेट पे भी वो इन्फॉर्मेशन है कि अजय देवगन के वो बिजनेस का प्लान है, वो तो उसने बोला हुआ है। थिएटर नो डाउट बढ़िया था, रेक्लाइनर में थे हम सबसे पीछे, और कुछ 650 रुपये की टिकट थी, 650-700 रुपये की, और विद टैक्स वो कुछ 1400 कुछ समथिंग पड़ती है, तो राउंड फिगर में 1500। अब आते मूवी। देखो, अगर आपकी एज 20 या 22 साल की है तो मूवी देखने जाओ, आप इमोशनली उससे कनेक्ट करो, ठीक है। और अगर कोई गर्लफ्रेंड है जो छोड़ के चली गई है, फिर तो भाई तुम्हारा रोना बनता है, ठीक है, क्योंकि वो मूवी टारगेट ही यूथ को के लिए की गई है। वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं, शादीशुदा लोगों के लिए। हम तो फंसे हुए ज़िंदगी में, हम क्या करें। मैं तो वहाँ जब मूवी देख रहा था तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये जो 1500 रुपये हमने यहाँ खर्च किए, इतने में भैया में आटा आ जाता, दाल आ जाती। अब क्या करें, अब जो हो गया वो हो गया। लाइट वालों को भी तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, देखो ना लाइट काट दी, कट 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 का। कोई निब्बा होगा वहाँ पे जो जनरल लाइट को चला रहा होगा, उसने मेरी बात सुन ली, उसने कट कर दिया जी, नहीं रहने दो। तो स्टोरी भैया ऐसी है कि मुझे तो ऐसा लगा कि 2 मूवी एक साथ चल रही है। एक रॉकस्टार, जैसे रॉकस्टार में होता है, पहले वो अपने ड्रीम के पीछे भागता है, मुझे बड़ा सिंगर बनना है। जब वो बन जाता है तो उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। वही सेम कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है। दूसरी जगह एक बहुत पुरानी मूवी आई थी श्रीदेवी की और कमल हसन जी की, सदमा मूवी। दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मूवी। उसमें एक्टिंग भी अच्छी थी, स्टोरी लाइन भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। आप देखोगे तो कनेक्ट करोगे उससे। वो उसमें की थोड़ी सस्ती चीज़ उठा के वो भी डाल दी, दोनों को मिक्स कर दिया। ये गलत है। एंड में एक अच्छी सी एंडिंग दे दी ताकि ऑडियंस खुश हो जाए। अब मुझे तो रोने वाला कहीं नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ, मेरे साथ जो कुछ लोग गए थे, वो भाई साहब थ्रू आउट मूवी रो रहे थे। मुझे एक बार नहीं 2 बार रोना आया था मुझे। हाँ। दूसरी बार में ज्यादा आया था, पहली बार में ज्यादा रोना तो तेरा बनता ही है। जिस हिसाब से तूने जबरदस्ती मेरे से पूछे बिना 1500 रुपये की मूवी बुक कर दी, तुझे तो रोना ही है। मेरे टाइम मतलब मेरे हिसाब से एक बार मतलब 1 टाइम वॉच है। मतलब ये भी नहीं कहूंगी कि वाओ बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे रील आ रही है, फेसबुक पे रील आ रही है, उस टाइप की ऐसी कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब जो लोग कनेक्ट करते हैं, इंस्टा पे जो रील आ रही है ना, ये रोने वाली, लोग इमोशनली वो कर रहे हैं, ये हाइप कर रखा है सोशल मीडिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत तगड़ी कर रखी है इस मूवी की, इस वजह से ये सब हो रहा है। कोई मुझसे पूछे अगर मैं उस मूवी को कितने नंबर देना चाहूँ 10 में से, तो हाँ। मैं उस मूवी को दूंगी 7 या 6 नंबर। डिस्कार्ड, गंदा। मतलब ये मेरी सोच है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं, सब बेकार बिल्कुल भी। ये 4 आउट ऑफ 10 रेटिंग, क्योंकि स्टोरी लाइन नहीं कॉमनली चिपका रखी है। आधी स्टोरी रॉकस्टार से उठा रखी है, आधी सदमा से उठा रखी है, दोनों को फ्यूज करके एक नई जनरेशन के लिए बनाया हुआ, और कुछ नहीं है, ना कुछ है ना कुछ है। हाँ, नो डाउट म्यूजिक अच्छा है, जो सॉन्ग्स है, जो कंपोजिशन है मिथुन की, बहुत बढ़िया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको कि देखो, थिएटर में ना क्या होता है,
थिएटर में आपको जो फ्लॉप मूवी भी होती है ना वो भी ठीक लगती है, एवरेज लगती है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर सेट रहता है, अंधेरा रहता है, बड़ी स्क्रीन रहती है, साउंड सिस्टम अच्छा रहता है। आपको कुछ करने वाला वहाँ पर कुछ और है भी नहीं। आप घर पे कोई मूवी देखते हो तो आप 10 काम में एंगेज हो जाते हो, फ़ोन देख लेते हो, कहीं बाहर चले गए, कोई आ गया, किसी कॉल आ गई, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थिएटर में क्या है, थिएटर में आपको बस वहीं फोकस करना है। तो हमें जो फ्लॉप मूवी होती है ना, तो वो भी हम देखते हैं, चल यार पैसे खर्च किया, आए देख लेते, तो वो इंटरेस्टिंग लगती है। यही मूवी अगर घर पर कभी जब OTT पर आएगी, आप देखना, आप उसको झेल ही नहीं पाओगे। बात तो सही है। ये देखो गाइस, अब एक और दिमाग खराब करने वाली बात है। हाँ, ये अब ये क्यों ऑर्डर कर दिया पीछे से? और ये क्या है? ये केक है तुम्हारे लिए, आज मैंने तुम्हारे लिए केक मंगाया था। कैसा लग रहा है? ये फ्रिज के वाले, फ्रिज में लगाने वाले, फ्रिज गंदा हो जाता है, उसमें थे वो खराब हो गए थे जो थे, उसको पुराने मैंने नए मंगाए। और ये फ्रिज के ऊपर का कवर है। अरे बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें। पैसे भी मिल रहे मुझे इसमें। ला पैसे मेरे होंगे, पैसे तो मुझे दे। दवाइयाँ देखा अच्छा खासा था, तूने जबरदस्ती वो ऑर्डर कर दिया वाला। ये सही भी, ये मैच भी हो रहा था इससे। ये वाला तो मैच भी नहीं हो रहा। देखना क्या कलर कर दिया। क्या वैसे तो हो तो रहा है थोड़ा बहुत। अरे फिर से क्या मंगाया इसमें? अप्रूवल आ रहे हैं किसका आ रहा है ये बताओ तुम। अबे लिख के ऐसे थोड़ी ना आता है। अरे मतलब कैसा आ रहा है? ये तो आ रहा होगा मिंत्रा का है, किसका है? मिंत्रा, अरे वो होते कॉमन ही, मिंत्रा अमेजोन के 2-3 बंदे, एक ही बंदा 2-3 वो लेकर आता है। मिंत्रा क्या तूने कहाँ से ऑर्डर किया? मिंत्रा से। अब क्या किया? अब मुझे याद नहीं है ना बंदी, ऐसे क्या किया यार तुम? हर चीज में तुम्हें वो होती है। सच में गाइस इनको बहुत दिक्कत होती है सुबह से। तू भाई मेरा दिमाग, ये चौथा कोरियर है सुबह से। चले जाना भी आएगा, मुझे ये भी याद नहीं है पेमेंट करिए नहीं करिए। बता अपना आप करना पेमेंट भैया, मैं भी जा रहा हूँ। वो वापस चला जाएगा, उसको बोल दे वापस, कभी फोन आएगा ना बोल देना घर पे नहीं है। मेरा कोरियर वापस गया ना, मैं फिर बताऊंगी तुम्हें। मेरे पास कम से कम नहीं होंगे नए पर्स, मैंने टच भी नहीं करे। टच 5 से 6 पर्स मेरे ऐसे ही रखे हैं। पता नहीं मेरी बचपन से क्या आदत है बुक्स के अंदर पैसे रखने की, और अभी भी जो मेरे पैसे हैं ना वो बुक्स के अंदर ही। एक दिन ना कली ने मुझे देख लिया था बुक्स में, और इसको देखो पेज नंबर भी याद है, कह रही उस पेज के अंदर रखा है। अब वहां से मुझे बुक कहीं और करनी पड़ेगी, वरना मेरे सारे पैसे ना गायब हो जाएंगे। गाइस मधुमक्खी देखिए आपने, मधुमक्खी का छत्ता अगर देखना हो तो मेरे मुंह के सामने है, देखो। आज भी दाढ़ी और बाल नहीं कटाओगे? तुम क्या करने लग गए अब यहाँ? अरे यार ये गेम खेलेंगे लिए बोल रहा है, गेम खिलाओ। गाइस इतना दिमाग खराब कर रखा है, 2 दिन से कंप्यूटर पे गेम खेलना है। तुम्हें मेरी दवाई लेने जाना है अभी कान की। आप कौन सी दवाई लेने जाओ? मुझे डॉक्टर ने लिखी, मेरे कान में दर्द हो रहा है यार बहुत। अभी चलेंगे एक चक्कर। तो कम बोलना चुप जाओ यार, मैं सब्जी काट लेती हूँ जब तक। गाइस काम इतना ज्यादा है ना, अभी कुछ भी नहीं करा है। बस मैंने यहाँ पे भिंडी धो के रखी है, आंटी आई थी और वो बर्तन धो के चली गई है, और भिंडी थोड़ी थोड़ी सूख गई है। जब तक ये बच्चों का गेम लगा रहे हैं मैं भिंडी काट के रख देती हूँ, हमें बाहर भी जाना है अभी। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो रही है वीडियो बनाने की तैयारी, और सारा सेटअप जो था सब यहाँ पर लगा दिया गया है। जितनी बोतलें थी सारी का, यहाँ देखो, यहाँ पूरी अलमारी खाली कर दी है। इसमें से आधी से ज्यादा बोतल तो खाली हो चुकी है। तो गाइस बच्चे गए हैं नीचे, वो भी नहीं आए हैं, और बच्चों के पिता भी गए हैं अपनी कटिंग करवाने, मेरी दवाई लेने। आधा घंटा हो चुका है लगभग गए हुए, अभी कोई भी नहीं आ रखा है। और अब मैं खाना तैयारी क्या कर रही हूँ, मैंने भिंडी की सब्जी रख दी है। वो सब्जी जो जल जाती है ना तो वो उसकी महक सी आ रही है। गाइस सच में टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं, और ये घर से निकले थे 7 बजे, वो भी सिर्फ मेरी मेडिसिन लेने और अपना शेप करवाने। अभी तक नहीं आए हैं। देखो अगर मैं झूठ बोल रही तो ये है प्रूफ। देखते हैं चलो कितनी देर में आते हैं। कोई ऑप्शन तो है नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो गाइस शायद आ गए हैं। अब देवांश जा रहा है गेट खोल। हाँ देखो कितने बजे आ रहे, 9:30 बजे। कितनी देर हो गई यार, 9:30 हुए। अरे गिर जाएगा, इसको कल ही सो भी गई इंतजार। अच्छे तुमने आज सेविंग ऐसे क्या करा, तुम उड़ा दिया तुम्हारी सेविंग हैं? ये क्यों निकाले तुमने? इधर आना जरा। तो गाइस देखो आज एक नया लुक आ रखा है, नया। ये क्या बन गया ठहरो तुम, मुझे यही समझा। ये पागल फंदी कराने तुमने ये टाइम लगा है, तभी यहाँ से दाढ़ी ये कलम क्यों उड़ाई अपनी। तो गाइस यहाँ पर आए हैं, कल मेरा सोमवार का व्रत है, उसके लिए केले, और ये लेके आए हैं अपने लिए घेवर। देखो आज तीज है तो इनको सुबह से उड़ती घेवर पैक है शायद, टेप लगाए थे, ये लेके आए हैं। और इधर ये लेके आए हैं चाप, जहाँ तक मुझे लगता है कि चाप ही होगी। हाँ चाप है। और कली सो गई थी, अब देवांश उसको उठा रहा है इधर। कली खाना खा ले, डायरा चाप ले गए। सच में गाइस पार्सल होती है, आज तो हद ही हो गई थी। पता नहीं मेरी मेडिसिन भी कौन कौन सी लाए हैं, सारी आई हैं नहीं आई हैं अभी मुझे भी नहीं पता। सिर्फ 2 गोली आई हैं, 3
कैसे खानी है भी यही बताएंगे। अब बता, अब देख। बाल कटाने के कितने रुपए देखे? आज ही 50 रुपए काम हो जाता है। आज नहीं लगी होगी पैसों में, जो 1000 रुपए के बाल और 1000 रुपए की सेविंग करा के लाए। उसने उसको कटिंग इतनी बढ़िया उसने कटिंग करी, उसने मेरा फोटो लिया, यहाँ से लिया फोटो, कह रहा कि मैं अब दिखाऊंगा लोगों को ऐसी कटिंग होने के बाद कैसा आता है स्टाइल। अच्छा लग सच रहा में है? इतना गंदे लग रहा है, आगे से तो छपरे ऐसे, दाढ़ी भी ऐसी कर रखी है, या तो दाढ़ी छोटी ऐसी क्लीन मम्मा शेप, के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, अपने लिए पूछ रहा हूँ, बता। या तो दाढ़ी भी क्लीन शेप करवा के लाते। क्लीन शेप वाले है, ये लुक ही ऐसा है, दैट इज कॉल्ड फेड लुक। तो गाइस आप कमेंट में बताना आपको मेरा न्यू लुक कैसा लगा, ये वाला। इस पर रील बनाना का तब पता चलेगा, ऐसे सड़े जैसे शकल में क्या पता चलेगा। दिन की लाना उसका। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और आप कमेंट में बताना आपको मेरा न्यू लुक कैसा लगा।